हेलो। इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ परसेंटेज के एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन 2011 से 2018 तक। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है कि एक नंबर है, अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें हम 25% ऑफ इटसेल्फ से, तो हमें जो मिलता है वो 200% मोर मिलता है उस नंबर से। सपोज कर लेते हैं कोई नंबर एक्स है, इसको उसके 25% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4। तो इसको 1/4 ऑफ एक्स से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो जो हमारे पास रिजल्ट जो आया वो 200% एक्स से ज़्यादा आएगा। दोस्तों, एक्स 100 अपने आप में 100% है, वो 200% ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि वो 300% आ रहा है, और 300% का मतलब होता है 3x। यहाँ से जब मैंने x के लिए सोल्व किया तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आई 12। इसका मतलब है कि जो हमारे पास ऑप्शन ए है =12 वो हमारा सही है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे से क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल जो है, किसी आर्टिकल की वैल्यू डेप्रीसिएट करती है एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 10%। उस आर्टिकल की वैल्यू जो है हर साल 10% घट जाती है। और हमसे ये पूछा गया है कि अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू 729 है, 729 है, तो 3 साल पहले उसकी वैल्यू पूछी गई है। हमें पता है कि 10% की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 1/10। इसका मतलब ये है कि हर साल वो 10 से 9 हो रही है। पहले साल 10 से 9, दूसरे साल 10 से 9, तीसरे साल 10 से 9। और इनका अगर मैं करूँ तो ये 10 का क्यूब हमारे पास होता है 1000, और 9 का क्यूब होता है 729। इसकी वैल्यू हमसे दी हुई है कि 729 यूनिट की वैल्यू जो है वो 729 रुपये है। और हमसे पूछा गया है कि 1000 की वैल्यू क्या होगी, तो 1000 की वैल्यू होगी 1000 रुपीज़। यही हमारा ऑप्शन है ए। ये हमारा ऑप्शन बी = जो 1000 गिवन है वो करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो प्राइस है ओनियन का वो इंक्रीज़ हो गया 50% से, और अगर हमें एक्सपेंडिचर सेम करना है तो परसेंटेज ऑफ रिडक्शन क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। हमें पता है कि A = B कांस्टेंट, एक हमारे पास में एक रूल होता है। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस इनटू कंजम्पशन, कंजम्पशन = किसी चीज़ का एक्सपेंडिचर, कि आप एक चीज़ है उसका कितना कंजम्पशन करते हो इनटू उसका एक जो एक यूनिट है उसका प्राइस, वही हमारा एक्सपेंडिचर होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो प्राइस है वो 50% इंक्रीज़ हो गया। 50% का मतलब 1/2। इसका मतलब है कि प्राइस जो है वो 2 से 3 हो गया। तो एक्सपेंडिचर अगर हमें सेम करना है तो कंजम्पशन जो है वो 3 से 2 हुई होगी। इसका मतलब है कि पहले कंजम्पशन 3 थी, आज कंजम्पशन 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 से 2 हो गई, एक घट गई 3 के ऊपर। इसका मतलब है कि वो जो है वो 33% हमारी कंजम्पशन जो है वो घट गई। इसलिए हमारा ऑप्शन जो गिवन है वो B = 33.5% आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास गिवन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए मैन हैड अ सर्टेन अमाउंट विद हिम, ही स्पेंड 20% ऑफ दैट टू बाई एन आर्टिकल। एक आदमी के पास जो है कुछ अमाउंट है, उसमें वो क्या करता है, उसका 20% जो है वो किसी आर्टिकल को ख़रीदने में लगा देता है, और 5% जो बच गया उसका ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ कर लेता है। उसके बाद वो जो पैसे उसके बाद बचे वो उसमें से उसने 120 रुपये जो है वो गिफ्ट कर दिए, और उसके बाद में लास्ट जो अमाउंट बची वो 1400 रुपये की बची। तो हमें ये बताना है कि जो अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन है वो कितनी होगी। यहाँ पे क्या है, सपोज कर रहे थे कि उसके पास जो है 100x रुपीज़ थे, इसमें से उसने क्या किया, इसमें से 20% जो है उसने एक आर्टिकल ख़रीदने में लगा दिया। तो इस 100x का 20% जो है वो 20x है। बच गए उसके पास, वो हो गए 80x। इस 80x का 5% जो है वो उसने ट्रांसपोर्टेशन पे यूज़ कर दिया। तो 5% की वैल्यू हमें पता है कि 1/20 होती है। तो इसका मतलब है कि 4x जो है उसने 80x में से 4x जो है वो उसने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर दिए। और अब जो है उसके पास में जो बचा उसमें से उसने 120 रुपीज़ जो है वो गिफ्ट कर दिए। तो 80x में से उसने 4x जब माइनस किए तो 76x बच गए। इस 76x में से 120 उसने गिफ्ट कर दिए, तो बाद में जो उसके पास रुपए बचे वो 1400 रुपये बचे। यहाँ से 76x की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो यहाँ से होगी 1520 रुपये। एक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी 20 रुपये।
तो यहाँ से x की वैल्यू 20 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन पूछा हुआ था, ट्रांसपोर्टेशन की वैल्यू क्या होगी, वो 4x है। तो 4x की वैल्यू जो होगी वो होगी 80 रुपीज़। इसका मतलब है कि जो ऑप्शन हमारे पास डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन में ये कहता है कि एक एग्जामिनेशन है, उसके अंदर 52% ऑफ द कैंडिडेट जो है वो इंग्लिश के अंदर फेल हो जाते हैं, 42% जो है वो मैथमेटिक्स में फ़ेल हो जाते हैं, और 17% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट के अंदर फ़ेल हो गए। तो हमें ये बताना है कि दोनों सब्जेक्ट में जो पास हुए वो कितने स्टूडेंट हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट है कि हमारा वेन डाइग्राम सबसे अच्छा रहेगा। तो वेन डाइग्राम के अंदर अगर ये एरिया जो है, ये सर्कल, ये मैं मान लूँ कि ऐसे कैंडिडेट्स का है जो इंग्लिश के अंदर फेल हुए हैं, ये एरिया ऐसे कैंडिडेट्स का है जो मैथ के अंदर फेल हुए हैं, तो ये एरिया जो होगा, ये एरिया वो होगा ऐसे कैंडिडेट्स का होगा जो दोनों के अंदर फेल हुए हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो दोनों के अंदर फेल हुए हैं वो ऐसे बच्चे 17% है, और जो इंग्लिश के अंदर फेल हुए हैं वो 52% बच्चे हैं। तो ये जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा, इस एरिया की वैल्यू क्या होगी, ये होगा हमारा 52 माइनस 17%, और इसकी वैल्यू जो होगी 52 में से अगर 17 गया तो 35%, तो इसकी वैल्यू होगी 35%। अब जो है ये अगर मैथमेटिक्स का है, और मैथमेटिक्स में ये बोला गया है कि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो 42% फेल हैं, तो 17% तो यहाँ हो गए। बाकी इसकी वैल्यू जो होगी, सिर्फ इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी हमारे पास में 42% माइनस 17%, और इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी हमारे पास 25%। अब हमसे ये पूछा गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स बताओ जो दोनों में पास हुए हों। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो दोनों में फेल हुए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स वो हैं 17 प्लस 17% प्लस 25%। इसकी वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 77% है, कि 35 और 25 तो 60, 60 और 10 70, और 7 77, तो 77% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। तो 100% में से अगर मैं 77% माइनस कर दूं, जो कि आता है 23%, तो 23% ऐसे बच्चे हैं जो हमारे दोनों में पास हुए हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए इज़ इक्वल टू जो है वो करेक्ट है, जो गिवन है हमारे पास 23। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि एक इलेक्शन है, उसके अंदर दो कैंडिडेट हैं, वन ऑफ द कैंडिडेट सिक्योर्ड 40% ऑफ द वोट्स। एक कैंडिडेट को जो है वो 40% ऑफ द वोट मिली है, और ये कहता है कि वो डिफीटेड हो गया दूसरे कैंडिडेट से 298% वोट्स। द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज, कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट जो गिरी है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल हुई है, उसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो हमारे पास क्या गिवन है कि जब भी 100% हमारे पास गिवन है कि 100% जो है वो टोटल वोट में मान लेता हूँ, तो इसका 100% का 40% जो है वो एक आदमी को मिला और दूसरे को मिला 60%। जब एक को 40% मिला है तो दूसरे को 60% मिला होगा। अब ये कहा है कि जो दूसरा कैंडिडेट है वो इस पहले कैंडिडेट को 298 वोट से डिफीट कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो गैप है 20%, उस 20% की वैल्यू मुझसे गिवन है 298 है, और हमसे पूछी गई है 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू हमें बतानी है। ये इसका 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना हमें लेना पड़ेगा। तो इसको मैं मान लेता हूँ 300, और 300 में 2 कम है ये, तो ये हो गया। इसको अगर मैं करूँ तो 1500 माइनस 10 वो होगा 1490। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर सी हमारे पास करेक्ट है। सेवन्थ क्वेश्चन क्या कहता है, सेवन्थ क्वेश्चन में ये कहता है कि एक नंबर अगर इंक्रीज कर दिया जाए 22.5% तो वो हमारे पास 98 देता है। तो सबसे पहले 22.5% की वैल्यू क्या होती है वो हमें अगर पता चल जाए तो हम कर सकते हैं। 22.5% में मुझे 2.5% का मल्टीपल दिख रहा है, तो 2.5% की वैल्यू जो है, 2.5% की वैल्यू होती है 1/40, 1/40, और ये 2.5% है, और ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हो गई मेरे भाई 2.5 को अगर मैं 10 तक पहुँचाऊँ तो 4 गुना, फिर 10 तक पहुँचाऊँ तो 4 गुना, और फिर एक और। इसका मतलब ये है कि ये 9/20 है। इसको अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 22.5 आ जाएगा, और ये हो गया मेरे पास इस 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/20। अब क्या कहता है कि अगर एक नंबर को इंक्रीज़ कर दिया जाए
22.5%, तो ये 40 मान लेता हूँ, वो नंबर 40 है। अगर उसको 40 का 22.5% 9 है, तो इस 9 से अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूँ, तो इस 9 से इंक्रीज करने के बाद जो वैल्यू आई वो 98 आई। इसका मतलब है कि 40 + 9 की जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है वो 98 है। इसकी मतलब है कि 49 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 98 दी हुई है, और हमसे पूछा गया नंबर क्या होगा। तो एक यूनिट की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, और नंबर हमारे पास 40 हमने लिया था, तो उसकी वैल्यू 80 है। इसका मतलब है कि 80 हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन सी से हमारे पास गिवन है।